हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मार्केट काफ़ी अच्छा गैप डाउन खुली, उसके बाद तो सेलिंग पे थोड़ा सा बाइंग हैपनिंग हुआ, फिर कंटिन्यू रेजिस्टेंस बना एंड उसके बाद तो सेलिंग ही सेलिंग थी। डू लेट मी नो किस किसने ट्रेड किया था मेरे साथ और कैसा रहा ट्रेड और कितने प्रॉफिट किया, कितने ट्रेड किए। अगर ट्रेड मिस आउट हो गया कोई बात नहीं, हम कल फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ बहुत अच्छा एनालिसिस था। डू लेट मी नो किस किसने मेरे साथ ट्रेड किया था। चलो फटाफट हम इससे पहले आज एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 5 इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल आपको दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिक्सन टेक दिया था जो कि जैकपॉट जैकपॉट ट्रेड रहा था। ये भी एक सेलिंग प्रेशर के लिए आई थी। 805 के नीचे हम सेलिंग का प्लान किए थे। काफ़ी अच्छा सेलिंग था। 175 पॉइंट्स की सेलिंग थी इसमें। देन अगर अपन देखें, जिंदल का हमारा एक स्टॉक था जो सेलिंग प्रेशर के लिए था। देन अडानी पोर्ट्स, मतलब सारे स्टॉक्स जो मैंने कल 5 स्टॉक दिए थे उसमें से सिर्फ एक स्टॉक वर्क नहीं किया, मतलब वो ट्रिगर नहीं हुआ हमारा बाइंग प्रोसेस के लिए। बाकी जितने भी स्टॉक थे सारे सेलिंग प्रेशर के लिए मार्केट आई थी। ठीक है। अडानी पोर्ट्स अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर किसी के 13-10 के पास अगर ये टूटता है तो फिर 1290 के लिए हम इसको फिर से कल एक स्विंग ट्रेड के लिए देखेंगे इसको। ठीक है ना। एंड देन हम देखो कौन सा स्टॉक वर्क नहीं किया था, इज द बंधन बैंक। बंधन में एक्चुअली हमारी जो बाइंग थी वो थी 189 के ऊपर एंट्री था एंड 198 एंड फर्दर टारगेट्स के थे। स्विंग ट्रेड के लिए भी इसको रखा था बट ये इनिशिएट नहीं हुआ टारगेट। नो प्रॉब्लम, इसने लोअर के नीचे क्लोज किया है तो हम इसको नेक्स्ट वीक में इसका एनालिसिस करके आपको शेयर करते हैं। ठीक है। चलो आने वाले टाइम फ्रेम में हम कौन से स्टॉक कल के लिए ट्रेड करेंगे फटाफट ये देख लेते हैं। डे फ्रेम में आ जाते हैं। गैंगोल्स इंडिया लिमिटेड, देखो इस ये स्टॉक ना बहुत अच्छा सेल के लिए दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सेल के लिए दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। मल्टीपल टाइम वन डे के चार्ट फ्रेम में ये टेस्ट हो चुका है। और अगर चार्ट फ्रेम देखेंगे तो ये शोल्डर बना हुआ है, ये हेड बना हुआ है, फिर से एक शोल्डर बना हुआ है। अगर ये कहीं भी 406 का लेवल तोड़ता है या फिर 407 के नीचे आता, फर्स्ट टारगेट 400 रहेगा हमारा, सेकंड टारगेट 390 के आसपास रहेगा या 395। ठीक है। कल के लिए स्टॉक ये रहेगा। प्राइस एक्शन देख लो, कहीं भी 406 के नीचे अगर टूटती है मार्केट, पहला टारगेट 400 के लिए ट्रेल करेंगे, सेकंड जो टारगेट रहेगा 390 और 395 के आसपास हम इसको सेल का प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ना। अब चलो सेकंड स्टॉक को हम देख लेते हैं। बर्जर पेंट भी हम देख लेते हैं। वन डे के चार्ट फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं इसको, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलिंग प्रेशर के लिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये सेलिंग प्रेशर। क्यों दिख रहा है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वन डे के चार्ट फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम फिर वही ये एक सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। और इस शॉर्ट फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पे शोल्डर बना हुआ है, ये हेड और फिर से ये शोल्डर। कल का गैप डाउन भी, आज का गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे एक डोजी प्रेफरेंस दिया है। तो कहीं भी बिटवीन 15 मिनट्स में अगर टाइम फ्रेम में देखेंगे, कहीं भी अगर बिटवीन, अगर ये लो तोड़ता है 540 का, 543 के आसपास अगर ये लो तोड़ता है 42 के बाद, तो हम 43 के बाद, ठीक है, अगर ये लो तोड़ देता है तो हम प्लान करेंगे फटाफट इसका एक सेलिंग का। दो टारगेट हमने मेंशन किया है, आराम से ये दो टारगेट मिल सकते हैं, 540 एंड 535। ठीक है। अगर कहीं भी मार्केट अगर ये टूटती है 542, 543 से अलर्ट हो जाएंगे 50 मिनट्स में। 542 टूटती है, 540 एंड 535 के लिए स्विंग ट्रेड इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। सेकंड आईआरसीटी दिया था, देखो ये जैकपॉट ट्रेड था हमारे लिए एक, बट अभी क्या है, ये एक सेलिंग प्रेशर के लिए मार्केट आ चुकी है। इसमें इसमें एक सेलिंग प्रेशर भी है, इसमें दोनों सिनेरियो बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग का अपन डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ देखो ये कैंडल, देखो ये मल्टीपल टाइम इसी जोन में, यहाँ पे एक ड्रैगन में ये एक सपोर्ट बना के ट्रेड हो रही है मार्केट में। ठीक है कल। बट अगर कहीं भी मार्केट 1025 के पास अगर टूट जाता है तो फर्स्ट टारगेट ये हम चेज करेंगे, देन सेकंड टारगेट ये चेज करेंगे। ठीक है। तो 1025 अगर टूटता है, 102 हमारा टारगेट रहेगा इनिशियल, एंड 1015 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है ना। बट क्योंकि ये एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन में भी है, अगर कहीं भी मार्केट गैप अप ओपन होती है या 1040 को क्रॉस करती है तो हम एक बाई इनिशिएट करेंगे। कहाँ तक? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1048 का, सेकंड टारगेट रहेगा 1054 का। ठीक है। तो इसमें दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम प्लान क्या करेंगे, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है कहीं भी 1040 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है मार्केट 50 मिनट्स में, तो हम सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट के लिए हम जाएंगे 1048, एंड देन सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 10050। ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुई तो, बट अगर सेलिंग प्रेशर मिलेगा तो इसे भी हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है ना।
चलो फटाफट आ जाते हैं। अब बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। अच्छा, एक और स्टॉक मैं आपको देता हूँ। देखो, वेदांता एक्चुअली मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, वेदांता मैं एक्चुअली स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। बट अभी जो ट्रेंड लाइन पे है मुझे निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट जा रही थी। एवरी पुल बैक पर यहाँ पे बाइंग था, यहाँ पे एक हैमर बना था बहुत स्ट्रॉन्ग, तो फिर एंट्री। बट क्या है कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हैं, तो ये जो क्लोजिंग दिया है इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर कहीं गैप अप खुलेगी तो फिर 3754 के ऊपर हम प्लान करेंगे 380 का, लेकिन गैप अप खुलना चाहिए 375 के आसपास सस्टेन करना चाहिए। बट अगर मार्केट कहीं भी 368 का क्लोजिंग देती है, मार्केट अगर 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्यों पहला टारगेट रहेगा 364, देन हमारा सेकंड टारगेट जो यहाँ पे विक बना था 360 का ये टारगेट रहेगा, ठीक है। सेल ट्रिगर होगा इंपॉर्टेंट, अगर सेल ट्रिगर होगा तो हम सेल के लिए पहला प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। चलो एक आप लोग के लिए एक टास्क दे देता हूँ। सिप्ला आप देख रहे होगे, कोई भी फार्मास्यूटिकल का अगर कोई भी कंपनी आप देख रहे हो, कंटिन्यू सेलिंग में है। इसमें कोई भी मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू सेलिंग में आ रही है। कोई भी फार्मा का पिक करना है स्टॉक, ये सेलिंग में आ रहा है, ठीक है। हालाँकि मेरी एंट्री तो यहीं कहीं थी 420 के आसपास, बट अभी भी ये जो हमारे पास स्विंग में है ये स्पेस पेंडिंग है, जो आप इनिशिएट कर सकते हैं। अगर चाहो तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, या फिर अगर कहीं भी मार्केट अगर टूटती है 1375 का लेवल अगर ये टूटता है, देखो जस्ट फॉर लर्निंग ये दे रहा हूँ, अगर ये टूटता है फिर से ये लो तोड़ती है 1375, तो 50 तक के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, या 55 के लिए इसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 1353। डे फ्रेम में देखना, ये सेकंड टारगेट दिख रहा है, ये एक स्विंग का, ये कैंडल का, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो। अभी भी एंट्री बन सकती है, बट मेरा सजेशन रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग आप इसको देखो, क्योंकि मेरी एंट्री बहुत पहले थी इसमें। बट इसके अलावा आप कोई फार्मा अगर आप अगर वॉच लिस्ट में रखे हो स्विंग ट्रेड करने के लिए या फिर इंट्राडे के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलो फटाफट आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी। देखो निफ्टी एज यूजुअल हमें तो पता ही था मार्केट गैप डाउन खुलेगी। मार्केट यहाँ पे 15 मिनट्स में ब्रेकआउट दिया, बट एक कंप्लीट बेयरिश कैंडल बना, फिर प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ और कंटिन्यूस सेलिंग में आ गई। देखो निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है डे लो के पास क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो कहीं भी मार्केट 2275 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है, कहीं भी मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है कल के लिए, अगर फ्लैट खुलती है तो, या फिर 50 रुपए के आसपास भी खुलती है, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट आ जाएगी सेलिंग में, ठीक है। मैं इसको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यस, दैट विल बी परफेक्ट, ठीक है ना। देखो कहीं भी 2262 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है 15 मिनट्स में, अगर कैंडल या 5 मिनट्स में ट्रेड करते हो आप, तो एक इंट्राडे स्टॉक के लिए ये रेडी हो रही है कहाँ पे, 22,200 के लेवल के लिए, ठीक है। फटाफट देखना, ये एक लेवल के लिए रेडी हो रही है। उसके अलावा अगर 200 का लेवल सेकेंड हाफ में टूटता है, तो हमारा सेकेंड जो टारगेट रहेगा 120 हो जाएगा टारगेट, ठीक है ना। सेकेंड टारगेट जो हमारा हो जाएगा स्विंग का 120 है। क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है एक स्विंग को, तो ये एक स्विंग के लिए हमारा एक टारगेट आ जाएगा। तो अगर 2262 अगर मार्केट के नीचे आती है, 200 पहला टारगेट रहेगा, देन 120 हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ अगर गैप अप खुला, देखो मार्केट अभी कंप्लीट बेरिश है, ठीक है। आप वन डे के चार्ट फ्रेम में भी देखेंगे, अगर बेरिश है, अगर गलती से मार्केट यहाँ पे ओपन होगी, कहीं भी ये लगभग 300 के ऊपर ओपन हो गया मार्केट, तो भी हम 5 मिनट्स का कैंडल देखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग छोटा सा इंट्राडे देखेंगे, 355 का एक पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर सेकंड हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा 400 का, ठीक है। और 500 तो हमारा लॉजिकल एक नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो कहीं भी मार्केट अगर 310-20 के ऊपर सस्टेन कर रही है, प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है, तो छोटे क्वांटिटी में कॉल में जाएंगे, छोटे छोटे टारगेट बुक करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। बट मैसिव गैप अप ओपन होने का चांसेस कम है, बट अगर गलती से गैप अप मैसिव ओपन हो गया, तो वेट एंड वॉच कर रहेगा हमारा सिनेरियो। क्योंकि देखो अभी क्या है, मार्केट दोनों के बीच में 200 का लेवल जो देख रहे हो यहाँ पे, और 500 का लेवल, बहुत लोगों ने सेल किया होगा ये प्रीमियम्स को, 500 को सेल किया होगा एंड 200 को हेज करके बैठे होंगे। ये दोनों के बीच में मार्केट कहीं रह जाएगी, ठीक है। अगर वन डे के कल आज तो एक सेलिंग का कैंडल आपको दिख रहा होगा, बट अगर कहीं मार्केट बीच में कल क्लोजिंग दे दिया इसी के बीच में, एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होगा। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा सेलिंग मिलता है, और अप साइड भी ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा बाइंग मिलता है, ठीक है। तो कल का दिन थोड़ा ट्रिकी रहेगा, कोजी कोजी या फिर मे बी साइडवेज भी रह सकता है। तो बाइंग के लिए जाएंगे, बट छोटे क्वांटिटी में। कहाँ पे 320 के ऊपर का सस्टेन करता है, 320 के ऊपर कहीं भी मार्केट 320 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट, छोटा सा सीई पे अपन बाई करेंगे,
ठीक है, छोटे क्वांटिटी में सी बाई करेंगे, ये क्वांटिटी पे जाएंगे, पहला टारगेट रहेगा 355, देन 400 का हमारा चेज करेंगे छोटे क्वांटिटी में, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हमारा निफ्टी क्या सॉरी बीएन हमारा कहाँ काम काज कर सकती है। देखो बीएन तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, बीएन काफ़ी स्ट्रांगली नेगेटिव दिख रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक तो गैप डाउन खुली है परफेक्ट, उसके बाद ये ब्रेकआउट भी नहीं दिया, फर्स्ट 915 का कैंडल का ब्रेकआउट भी नहीं दिया इसने, उसके बाद लोअर लो फॉर्मेशन किया, क्लोजिंग दिया ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे, मतलब डे कैंडल के क्लोज के नीचे स्विंग के पास यहाँ पे क्लोजिंग दी है, कहीं अबाउट 750 के आसपास ये क्लोजिंग दिख रहा है हमको। कहीं भी मार्केट 750 के आसपास अगर हमें क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, मार्केट कहीं भी हमको 750 के नीचे क्लोजिंग मिलता है मार्केट, तो हम प्लान करेंगे पहला 700 के लेवल के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 700, देन 400, 500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है ये एक ट्रेड करेंगे। देखो बट 600 भी एक नंबर रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, वहाँ पे भी देखना सेलिंग आएगी 600 पे। अगर प्राइस एक्शन बिल्डअप नहीं होता है तो 600 के कंटिन्यू करके 500 हमारा पहला बुकिंग रहेगा, पहला बुक करेंगे अपन, ठीक है। अगर 500 सेकंड हाफ में भी टूट जाता है, सपोज करो 500 जो लेवल है, 500 जो हमारा साइकोलॉजिकल यहाँ पे नंबर है, अगर ये भी सेकंड हाफ में टूटता है तो बहुत अच्छा सेलिंग आएगी मार्केट, जो कि 200 टू 300 पॉइंट्स का सेलिंग दिख सकता है कल, ठीक है। बीएन कल एक्सपायरी है, आपको पता होगा, तो कहीं भी मार्केट अगर इसके आसपास भी खुलती है 800 टू 700 के बीच में, मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा। अगर नीचे टूटती है फटाफट 700 के आसपास, तो हम पहला टारगेट रखेंगे 610 के आसपास, फिर सेकंड टारगेट 500 का लेवल। अगर 500 सेकंड हाफ में टूटती है प्राइस एक्शन के साथ, अगर सेकंड हाफ में भी ये प्राइस एक्शन यहाँ बिल्ड करके टूटती है, बहुत अच्छा टारगेट मिल रहा हो, ये 300 मतलब लगभग 200 पॉइंट्स की कंटिन्यूस सेलिंग अपन को मिल जाएगा यहाँ पे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है। बट अगर कहीं भी बाइंग, अगर गैप अप ओपन होने का चांसेस कम है, बट सपोज अगर गैप अप ओपन होती है तो कहीं भी मार्केट 50 मिनट्स में मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 30 मिनट्स में देख रहा हूँ। अगर ये 50 मिनट्स में देख रहे हो, कहीं भी मार्केट गैप अप ओपन होती है 840 के ऊपर, ठीक है, 840 के ऊपर कहीं भी गैप अप ओपन होती है, या 840 के नीचे कहीं रहती है मार्केट, इसके बीच में रहेगी मार्केट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट साइडवेज होके या इधर ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होती है, नो ट्रेड जोन में है मार्केट, प्राइस एक्शन बिल्डअप करने तो 840 के ऊपर क्लोज करती है मार्केट 5 मिनट्स का, तो हम 50 टू 60 पॉइंट्स के लिए ट्रेल करेंगे। बट यहाँ पे मल्टीपल रजिस्टेंस है, ठीक है, तो छोटे छोटे क्वांटिटी में कॉल में जाएंगे, बट और प्राइस एक्शन को देखते हुए, ठीक है ना। बट अगर कहीं भी मार्केट 730 या 700 के आसपास या 750 के नीचे मार्केट खुल रही है, यहाँ पे कहीं भी हम प्राइस एक्शन 500 का कैंडल टूटने का वेट करेंगे, एंड देन कंटिन्यू सेलिंग के लिए 610 का पहला हमारा बुकिंग रहेगा। फर्स्ट कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, देन 500 पे आके कंप्लीट बुक कर लेंगे। सेकंड हाफ में अगर ये टूट गया तो मैसिव सेलिंग आने वाली है, ठीक है। डन फॉर द डे रखते हैं। डू लेट मी नो किस किस को अच्छा लग रहा है मेरा इंटरडे स्टॉक्स एंड डेली मार्केट एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करते हो तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स, एंड अगर इसके अलावा कोई सजेशन रहेगा तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर, बाय बाय।